हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर आपको पता चल जाए किसी भी स्टॉक की, किसी भी ईटीएफ की, अगर आपको पता चल जाए कि उसका ट्रेंड क्या है, किसी भी स्टॉक का, किसी भी ईटीएफ का, अगर आपको उसका ट्रेंड पता चल जाए और इसी के साथ साथ आपको उसकी स्ट्रेंथ भी पता चल जाए कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है ऊपर जाने की, उसकी स्ट्रेंथ क्या है नीचे जाने की। अगर आप ये दो चीज़ें पता चल जाएं आपको, तो आप ईमानदारी से बताना, अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं तब क्या आप उससे पैसे नहीं बना पाएंगे, क्या आप उससे प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। तो ये दो स्ट्रैटेजी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, और अच्छा लगे तो वीडियो को बिल्कुल अप्रिसिएट कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा उन सभी लोगों से जो चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, बगल में घंटी का आइकन है, इसे दबा के ऑल पे सिलेक्ट रखिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पे पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा शस्त्र देने वाला हूं कि अगर आपने इसका प्रयोग करना सीख लिया तो निश्चित ही आपसे मार्केट से पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और आपके यहाँ पे जो लॉस होंगे ना सर, वो जीरो हैं, आपको लॉस होने वाला बिल्कुल भी है नहीं इन स्ट्रेटजियों के थ्रू। और आप जो भी कैपिटल मार्केट में लेके आ रहे हैं, सबसे पहले आपका वो कैपिटल बिल्कुल सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। आप उसमें से एक भी रुपया जलाने वाले हैं नहीं, क्योंकि मैं कोई भी स्ट्रेटजी आपको ऐसी नहीं बताता हूँ यहाँ पर जिसमें आपको एसएल का प्रयोग करना पड़े। क्योंकि लॉस आपको जब ही होता है जब आप अपना एसएल लगाते हैं, यानी कि स्टॉप लॉस। तो वो है तो स्टॉप लॉस, लेकिन एक्चुअल में आपने लॉस तो बता दिया ना कि आप कहाँ पे अपने लॉस को स्टॉप करना चाहते हैं। उसी के आधार जो भी बड़े बड़े, आप समझ ही रहे हैं, जो मार्केट को चला रहे हैं, वो आपका एसएल खा जाते हैं, एसएल हंटिंग हो जाती है, जिससे कि आपके लॉस होते हैं। तो यहाँ पे अपने साथ कोई भी ऐसी कहानी होने वाली है नहीं, क्योंकि हम कोई भी स्टॉप लॉस का प्रयोग किसी भी स्ट्रेटजी में करते नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं वो कौन से दो तरीके हैं। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। इन तरीकों को अगर आपने जान लिया, बहुत ही छोटी सी प्रक्रिया है, कोई भी कर सकता है। अगर आप बेसिक जानकारी भी रखते हैं मार्केट के बारे में, आप थोड़ा सा भी अपने ब्रोकर का एप्लीकेशन खोल के या ट्रेडिंग टर्मिनल खोल के अगर आप ऑर्डर पंच करना जानते हैं, आप चार्ट को देखना जानते हैं, तो आप बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त ईटीएफ जिसका नाम है ऑटोवीज। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमें नाम का पता नहीं चलता, क्या नाम है ऑटोवीज का। तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो है ना, ये ऑटो का जो इंडेक्स है उस पर काम करता है। पूरी ऑटो की जो कंपनियां हैं वो इसके अंदर सम्मिलित हैं। इसको आप सर्च करेंगे, ये AUTO, और इसके बाद में आप सर्च करेंगे BEES, बीज, यानी कि ऑटो वीज, और ये आपकी वॉच लिस्ट में ऐड होने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आप वहां से ऐड कर सकते हैं और जब भी आपको मौका लगे आप इसमें बाय कर सकते हैं, आप इसमें सेल कर सकते हैं और अपने प्रॉफिटों को लगातार बेसिस पे यहाँ से निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, लेकिन मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप कोई भी ईटीएफ या कोई भी स्टॉक ऐसे ही खरीद लें एकदम रैंडमली जाके। आप खुद का रिसर्च कीजिए, खुद से एनालिसिस कीजिए और जानिए कि चीज़ें वाकई में कैसे काम कर रही हैं, कैसे वो काम करती हैं, कैसे आपको प्रॉफिट बनते हैं। और अगर बन रहे हैं तो उनको बिल्कुल अप्लाई कीजिए, क्योंकि जब तक आप मार्केट में पोजीशन लेके बैठेंगे नहीं, चाहे वो 1,000 रुपए की सही या 1,00,000 रुपए की सही, जब तक आपको प्रॉफिट वहां से बनने वाले है नहीं, क्योंकि वो नॉशनल प्रॉफिट और नॉशनल लॉस होते रहेंगे अगर आप पेपर ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो। इसलिए आप छोटे कैपिटल से शुरू कीजिए, खुद का रिसर्च और एनालिसिस करके अपने जो भी आपके एक्सपर्ट हैं फाइनेंस के, उनसे एक बार राय जरूर लीजिए काम करने से पहले। और वैसे भी आप जो है ना सर, मैं जो भी इस चैनल पे बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ ईटीएफ की, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की। तो आपको काम तो ईटीएफ में ही करना है, तो यहाँ पे लॉसेस के चांसेस वैसे भी जीरो रहने वाले हैं। और हम कोई भी इंट्राडे काम नहीं करते, हमारी जितनी भी स्ट्रेटजियाँ वो स्विंग ट्रेडिंग की रहने वाली हैं, और वो भी ईटीएफ में रहने वाली है। तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपने लॉस को जीरो की तरफ लेके जा रहे हैं, ईटीएफ में काम कर रहे हैं, जीरो की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आप जो है अपने लॉस को जीरो की तरफ ही लेके जा रहे हैं, और आप कोई एक स्टॉक नहीं खरीद रहे हैं। आप समझने का प्रयास करिए, आप पूरी की पूरी कंपनियों का एक गुच्छा खरीद रहे हैं, एक झुंड खरीद रहे हैं। तो एक कंपनी नहीं चलेगी, डूब जाएगी, कोई बात नहीं है, उसकी जगह दूसरी कंपनी आ जाएगी, रीबैलेंसिंग होती रहती है, जो कि आपको करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही ऑटोमेट होती है, ऑटोमेटिकली तरीके से होती है। तो वो खुद हो जाएगी, आपको इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो बात करते हैं स्ट्रैटेजी क्या है। जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियो में आपके साथ साझा किया हुआ है, एक मैंने आपके साथ साझा करी है
बहुत ही फेमस और ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी जिसका नाम है RSI 60/40। इस स्ट्रैटेजी का मैं हमेशा उपयोग करता हूं और बहुत सारे वीडियो में बहुत पहले मैं साझा कर चुका हूं। रेगुलर बेसिस पे लोग इससे पैसे बना रहे हैं। आप बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए एक बार कमेंट करके कि आपने इससे अभी तक कोई पैसा बनाया नहीं बनाया। इसको लगाने का सिंपल तरीका है, आप इंडिकेटर के सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे RSI, आपको सामने ये निकल के आ जाएगा इंडिकेटर RSI, और यहाँ पे आपको 60/40 को जो है इसको लगा लेना है। ये किस टाइप का दिखता है, जो लोग जानते हैं उनको दिख भी रहा होगा कि चार्ट पे RSI यहाँ पे इस समय लगा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा, इंडिकेटर के सेक्शन में जाके RSI टाइप करना है, एक बार क्लिक करना है। छोटी सी एक सेटिंग आपको इसमें करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे वीडियो में मैंने बताई हुई है। आप सीधा यहाँ जाएंगे इसके सेटिंग में, यहाँ पे स्टाइल में क्लिक करेंगे। आपको ऊपर अपर लिमिट लाइन में 60 लिखना है, नीचे वाली में 40 लिखना है, कलर अपने हिसाब से दे सकते हैं। इसको ओके कर देना है। ये आपका पहला इंडिकेटर है। अब आप बोलोगे सर RSI तो आपने पहले ही बता चुका है, लेकिन यहाँ पे मैं बात बताऊंगा आपको ट्रेंड को भी कैसे फॉलो करना है, क्योंकि RSI 60 के ऊपर जाके आप 60 पे प्रॉफिट तो बुक कर लेते हैं, लेकिन अभी मार्केट में क्या चल रहा है कि RSI 40 पे आपको बहुत ETF कम मिल पा रहा है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को लगा सकते हैं तो कंटिन्यू आप प्रॉफिट वहां से निकाल सकते हैं और बहुत बड़े बड़े मूव आप वहां से पकड़ सकते हैं। तो इसके लिए एक दूसरा इंडिकेटर है जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। इस इंडिकेटर की बात मैं और भी वीडियो में कर चुका हूँ। आपको सीधा यहाँ पे लिखना है SUPER सुपर ट्रेंड। देखिए आपके सामने लिख के आ गया ये। इस पर एक बार क्लिक करेंगे और आपको ये ऐसे का ऐसा ही लगा देना है। आपको कोई सेटिंग में छेड़छाड़ बदलाव कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो इसको बहुत सारे तरीके से यूज करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ सेटिंग में एक काम करना है। आपको स्टाइल में जाके कुछ नहीं करना, आपको इनपुट में जाना है। यहाँ पे देखिए लेंथ 10 रहता है तो 10 ही रहने देना है। फैक्टर इसमें 3 होता है तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया है। 2 किस लिए करा है, क्योंकि ताकि ट्रेड आपको जल्दी जल्दी मिले। 3 की उसमें जो है ट्रेड बहुत लंबे लंबे समय मिल रही थी, और जैसे ही आप इसे प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके का खूबसूरत सा इंडिकेटर आपके इस पे चार्ट पे यहाँ पे आ जाने वाला है। ठीक है सर, ये आ गया। अब इसको आने के बाद आपको क्या करना है, आपने 2 चीज़ें लगा ली। अब देखेंगे ये कैसे काम कर रहा है। वैसे तो आपको ये MA की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मूविंग एवरेज एक्चुअल में है नहीं। ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है और ये ट्रेंड को बताता है क्या अभी मार्केट में अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। ठीक है सर, तो इसके अनुसार आप अपने एक्शन यहाँ से जो है ले सकते हैं कि आपको क्या एक्शन लेना है अभी इस ETF में। तो आपने अगर आप एंट्री करना चाह रहे हैं तो आप इसके अनुसार भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों इंडिकेटर का कॉम्बो बना लेते हैं ना, तो आपके प्रॉफिट इनहेंस हो जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएंगे, और आप बड़े बड़े मूव कैप्चर करके यहाँ से ETF से आप बड़े बड़े प्रॉफिट यहाँ से निकाल पाएंगे शांति के साथ। आपको कोई भी यहाँ पे BP आपका फ्लैक्चुएट नहीं करेगा। शांति से आप बैठेंगे, क्योंकि आप फ्यूचर ऑप्शन में काम नहीं कर रहे हैं, और आराम से बैठेंगे। आपका पैसा कंपनियों के झुंड में लगा हुआ है, एक में नहीं लगा हुआ। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने बड़े बड़े प्रॉफिट यहाँ से कैप्चर होते हैं। तो आप देखिए इस इंडिकेटर में आपको इसकी बिल्कुल डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखेंगे आप, ये रेड कलर की एक लाइन बनी हुई है, यहाँ पे रेड कलर की यहाँ पे ही बनी हुई है, और यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीन कलर की लाइन यहाँ पे बनी हुई है। तो ग्रीन का मतलब क्या है, अप ट्रेंड। ठीक है सर, रेड का मतलब क्या है कि अभी इसमें मंदी आ रही है, डाउन ट्रेंड। ठीक है सर, तो आपको केवल डाउन ट्रेंड पे इससे एग्जिट मारना है। और अगर रेड में ही आ जाता है, आप अगर फ्रेश बाइंग कर रहे हैं, अगर आपकी पहले से इसमें पोजीशन है, तो जब भी रेड का जोन बने वहां पे आप इसको एग्जिट मार दें। ठीक है सर, और दोबारा जब ये ग्रीन में जाने का प्रयास करे, जैसे ग्रीन जोन है, आप इसमें एंट्री कर ले। बस आपको इतना फॉलो करना है इस इंडिकेटर के थ्रू। अब RSI मैंने क्यों लगाया है, RSI मैंने इसलिए लगाया है कि जब भी RSI 60 के ऊपर होता है, और देखेंगे तभी ये जो है ग्रीन, रेड से ग्रीन में तब्दील होता है ये इंडिकेटर। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, और यहाँ पे अगर आपने इसमें एंट्री मारी जबकि 60 पे एंट्री के बाहर हो जाते हैं हम RSI की स्ट्रेटजी के थ्रू। ठीक है, अब हमें लग रहा है कि इसमें ट्रेंड भी आ रहा है, तो हम ट्रेंड देखना चाहें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट और सवाल भी थे कि सर क्या ये और ऊपर तक जाता तो हम और प्रॉफिट ले पाते। बिल्कुल आप इसके थ्रू ले पाएंगे। तो आपको लग रहा है कि आपकी एंट्री अगर यहाँ पे हुई, ये भी रेड था, इस समय आप यहाँ पे इसमें खरीदारी कर रहे हैं, आपने पहला लॉट डाला, दूसरा लॉट डाला, तीसरा लॉट डाला, आपने माल यहाँ पे एड ऑन कर करके जो है इकट्ठा कर लिया। अब प्रॉफिट बुकिंग की टाइम कब आएगा आपका, देखिए स्पष्ट समझिए, आपको एंट्री कब करनी है, जब ये रेड हो। ठीक है सर, आपको एंट्री रेड पे करनी है, और RSI अगर 40 के नीचे मिल जाए ना ये, तो फिर सर सोने पे सुहागा है, टू मच है।
फिर तो टू मच है, बहुत ही बेहतरीन जगह है अगर आपको मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे दो ईटीएफ के एग्जांपल लेके आपको दिखाऊंगा। एक तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इक्विटी का ईटीएफ है, ये ऑटोबीज। इसी के साथ साथ मैं कमोडिटी का एक ईटीएफ भी आपके सामने दिखाऊंगा कि उस पर भी ये बहुत बेहतरीन काम करता है। ठीक है सर। और बाकी आप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, आप अलग अलग ईटीएफ के चार्ट पे इसे अप्लाई करके देख सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में काम करने के लिए आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट लगता है, ये तो पक्का है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके खोल भी सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, जैसे कि हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि आपको रेड वाले जोन में क्या करनी है, एंट्री करनी है। और ये अगर RSI 40 के नीचे मिल जाता है तो बहुत ही सोने पे सुहागा है, टू गुड हो जाता है फिर तो। ठीक है सर। तो अगर आपने यहाँ पे ऐड ऑन कर रहे हैं और जब तक ये रेड में रह रहा है, आप इसमें डालिए 2 सिप डालिए, 3 सिप डालिए, 4 सिप डालिए, 5 भी डालिए अगर आपकी 5 भी पड़ गई हैं। और मैंने बताया कभी भी आपने ये देखा रेड है, RSI 40 के नीचे है, तो ऐसा भी नहीं है कि सारा का सारा कैपिटल आप लाके एक ही ETF में ले जाके पटक दें और फिर वो कुछ दिन के लिए राउंड रेंज बाउंड हो जाए और आप फिर जो है, अरे सर ये तो बढ़ ही नहीं रहा, मैं तो फंस गया, मेरा पैसा यहाँ पे फंसा हुआ है, ये है वो है। तो एक ETF में काम नहीं करना है, आप कम से कम 10 ETF को सिलेक्शन कीजिए, आप अपने कैपिटल के अनुसार फंड को तोड़िए, हर ETF को एक फंड डिसाइड कीजिए कि मेरे को इसमें इतना लगाना है, उसके अनुसार काम करिए। तो आपका कैपिटल रोटेट होता रहेगा, आपका पैसा आपके लिए काम करता रहेगा और आपके पैसे से जो है पैसा बनता रहेगा। रेगुलर बेसिस पे आपको पैसिव और एक्टिव इनकम आती रहेगी। यही मेरा मकसद है, आपको सिखाना पैसिव और एक्टिव इनकम सेफली तरीके से मार्केट से कैसे बना सकते हैं। ठीक है सर। तो आपने देख लिया, गलती नहीं करनी है कि सारा कैपिटल एक साथ लाके झोंक देना है किसी भी एक ETF में। ठीक है सर। क्योंकि वो रेंज बाउंड भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट हमारे अनुसार नहीं चलता, हमें मार्केट के अनुसार चलना है। ठीक है सर। तो आप देखेंगे कि आपने एंट्री कर ली। ठीक है सर। और देखिए जब इसमें एंट्री होती है और RSI 60 के ऊपर अगर जाता है और सुपर ट्रेंड भी अगर बोल रहा है कि सर मैं तो भागूंगा, ट्रेंड पॉजिटिव है, तो अब आप देखिए यहाँ पे होता क्या है, बम्पर रिटर्न आपको बनते कैसे हैं। यहाँ पे देखिए 31% के रिटर्न, मेरे कहने की बात नहीं है, आप खुद ही देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि लोगों को देखने में बहुत दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता। ये देखिए 31% से भी ऊपर के रिटर्न, 31.25% के रिटर्न सिंगल ट्रेड। ठीक है सर। एक ही एंट्री, ब्रोकर को बार बार ब्रोकरेज देने की भी जरूरत नहीं है आपको, एक ट्रेड मारा आपने, 31% से ऊपर के रिटर्न। कितने दिन का समय लगा जी, 31 बार लगे आपको इसमें, यानी कि 81 ट्रेडिंग सेशन लगे, सॉरी। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे 119 दिन का समय लगा, यानी कि मोटा मोटी पकड़ लो तो 3 चौक 12, लगभग 4 महीने में आप अपने कैपिटल का जो भी आपने यहाँ पे इकट्ठा किया था उसका 31% लेके बाहर निकल लें। और जब ये रेड हुआ आपको एग्जिट मारना है। ठीक है सर। आपने समझा, आपको क्या करना है, एग्जिट मारना है। यहाँ से एग्जिट मारा, आप बोलोगे सर आप यहाँ में और भी तो ऐड ऑन कर सकते हैं। हाँ सर कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है, रेड हो रहा है, आपको पैरामेडिंग करनी है, आप ऐड ऑन कर लो। लेकिन मैं तो ये कहूँगा मार्केट जो भी प्रॉफिट आपको दे रहा है ना उसे बुक कीजिए। अगर आप बुक ही नहीं करेंगे, आपको यहाँ पे दिखा रहा है प्रॉफिट, फिर ये यहाँ पे आ गया कि सर इतना तो मिल रहा था, आप कैसे करें, तो वो वाली बात है। तो आप प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि आपको दिख रहा है प्रॉफिट, अगर आपने बुक नहीं करा, आप उसको घर नहीं लेके आए, तब तक वो आपका प्रॉफिट नहीं है। तो बुक कीजिए, फ्रेश एंट्री बनाइए यहाँ पे, फिर एक फ्रेश एंट्री यहाँ पे बनाइए रेड जोन में। RSI 40 के नीचे नहीं गया है तो वेट कर लीजिए। ठीक है सर। इसी ETF से अभी अभी तो आपने यहाँ से पैसे लिए हैं ना, तो वेट करिए, या छोटी मोटी एक आध लॉट आप इसमें डाल के छोड़ दीजिए। फिर ये देखिए ग्रीन हुआ, भागा। ठीक है सर। फिर ये भागा, इसने आपको फिर प्रॉफिट बना के दिए। अब की बार कितने बना के दिए, चलिए आप ये भी देख लेते हैं कि कितने प्रॉफिट बना। देखिए सर, चीज़ों को समझिए, कमेंट करना बहुत आसान है, वीडियो को पूरा देखिए, मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ उसे समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए सर, 28% के प्रॉफिट अगेन, एक और नई, इसमें नई ट्रेड में 2 ही ट्रेड मारी है, 31% वहां से बुक करें, 28% आपको यहाँ से मिलेंगे। इसमें टाइम लगा 128 दिन का, 86 ट्रेडिंग सेशन लगे हैं। अगेन आपको लगभग वही 3 चौक 12, यानी कि 4 महीने के आसपास का समय, 28% के प्रॉफिट। 8 महीने में 31 और 28 आप कैलकुलेट करके बताइए मुझे कितने होते हैं। ठीक है सर। लगभग लगभग कितने होंगे सर, 28 और 31 है, 60% के आसपास है, नहीं राउंड ऑफ में ले लेते हैं, टोटल फिगर आप करके कमेंट मुझे कर सकते हैं। तो 60% के प्रॉफिट अगर इसने 8 महीने में आपको दिए हैं, ठीक है सर, 8 मंथ में 60% के प्रॉफिट,
तो कौन सी एफडी आरडी आपको इतना पैसे दे देगी। और यहाँ पर रिस्क फ्री आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको रिस्क तो कुछ है ही नहीं। लोगों के पास पैसे हैं लेकिन आइडिया नहीं है लगाना कहाँ है। तो सर आप यहाँ से देखिए, खुद का रिसर्च भी जरूर कीजिए, एक बार एनालिसिस कीजिए, आपके जो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं उनसे राय लीजिए, पूछिए कि आपको यहाँ पे निवेश करना है या नहीं करना है। तो ये आपने देखा, अगर आप ये दो इंडिकेटर का उपयोग कर लेते हैं, इसमें आरएसआई का ज़्यादा महत्व नहीं है। अगर आप यहाँ से आरएसआई के थ्रू अगर एंट्री आपको मिल जाती है तो शानदार प्रॉफिट यहाँ से आपको बनने ही बनने हैं। अभी आप देखिए आरएसआई यहाँ पे पड़ा है 40 के आसपास, ठीक है। अभी ये यहाँ पे पड़ा है, कहाँ पे, नीचे ही पड़ा है, थोड़ा सा 60 के आसपास गया, लेकिन ट्रेंड चेंज नहीं हुआ सर, बताया नहीं कि जो है अभी ये भागने वाला है। तो देखिए वापस ये फिर गिर गया। तो आपको इसने दिखाया कि तेजी तो हो रही है लेकिन अभी ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है। आरएसआई तो बोल रहा है कि है स्ट्रेंथ है, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, ठीक है सर, क्लोजिंग नहीं दी ट्रेंड चेंज होने के ऊपर। तो आपने जो है यहाँ पे और एड ऑन कर सकते हैं। आप देखिए जब भी यहाँ से पलट के भागेगा, जब भी इसमें ग्रीन लाइन बनेगी तो ये ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको यहाँ से देगा ही देगा। तो ये था सर एक ईटीएफ इक्विटी का जो मैंने आपके साथ साझा किया। अगला ईटीएफ हम लेंगे कमोडिटी का, उस पर भी एक बार देख लेते हैं। बाकी और ईटीएफओ के चार्ट पे आप लगा लगा के देख सकते हैं कि आपको कैसे प्रॉफिट देता है। तो ये देखिए यहाँ पे आरएसआई अगेन 40 के आसपास था, यहाँ पे एंट्री मिली आपको, यहाँ से देख लेते हैं एक बार। बाकी आप पिछले दिनों के चार्ट पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा तो आपको वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और लंबे वीडियो देखने की आपको आदत नहीं है, क्योंकि आप एंटरटेनमेंट वाले वीडियो 3-3 घंटे के भी देख सकते हो, 2-2 घंटे के भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना, जब एजुकेशन की बात करो तो बोरिंग लगता है लोगों को। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने यहाँ कहीं पे एंट्री करी, आपने यहाँ पे एवरेज आउट करा चांदी में, जब भी रेड हुआ 19% के रिटर्न 44 दिन में। आप किसी भी ईटीएफ पे इसको देखिए, जब जब यहाँ पे एंट्रियाँ बनी हैं इसने बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको दिए हैं। यहाँ पे दूसरी बार एंट्री बनी, आरएसआई 60 के ऊपर था, ये रेड था, लेकिन आपने छोटा सा लॉट खरीदा होता, आप अगैन इसने प्रॉफिट आपको बुक बना के दिए 12%। 13 दिन में सर क्या बुरा है। तो देखिए जब आरएसआई ऊपर होगा, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है कि आरएसआई अगर 60 के ऊपर है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 60 के ऊपर आया, थोड़ा सा नीचे आया आरएसआई, और यहाँ पे जो फिर ऊपर है और ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो आपको जल्दी प्रॉफिट और मोटे प्रॉफिट बन रहे हैं, ठीक है सर, बन रहे हैं प्रॉफिट आपको। लेकिन मैंने बताया ना, सारा कैपिटल आपको डाल के एक साथ नहीं रखना है। आपने यहाँ पे सारा कैपिटल डाल दिया जितना भी था, सर ने तो बताया है ट्रेंड चेंज होने वाला है, यहाँ पे सारा कैपिटल आपने इसमें घुसेड़ दिया और ये वापस नीचे की तरफ घुस गया। अब आप बैठे हो सर मैं तो फंस गया, मैंने तो बहुत ऊपर खरीदा चांदी, अब तो चांदी में चांदी हो नहीं रही है मेरी, क्या करूं। तो मैंने बताया सर लॉट वाइज खरीदारी करनी है, लालच को काबू में रखें, कंट्रोल में रखें सर, अपना आपको डर को अपने कंट्रोल में रखें, लालच को काबू में रखें। आपको पैसे मिलेंगे और कहीं से किसी से उधारी लेके पैसे ना लगा दो मार्केट में, जिसको वापस देने हो। आपने ट्रेड ले लिया, आपका ट्रेड रेड में पड़ा है और वो तगादे कर रहा है, तो वहाँ पे क्या फ़ायदा सर, आपको लॉस में बेच के यहाँ से निकालना पड़े, फिर आप बोलोगे कि मेरे को लॉस हुआ है। तो लॉस आपको जब ही होगा जब आपने इधर उधर का पैसा इसमें लगा रखा है, जो कि नहीं लगाना चाहिए। तो जो फ्री पैसा है उसको आप यहाँ पे लगाइए, है ना। आपको अगर लगता है कि कहाँ पे निवेश करें, तो आपको ये पैसे बना के देता है। मैं यही समझाना आपको चाह रहा था कि अगर आप नियम से काम करते हैं, डर और लालच को काबू में रखते हैं, तो ईटीएफ से कंटिन्यू बेसिस पे आप पैसे बना सकते हैं। यहाँ पे चांदी भरने का समय था अपने पोर्टफोलियो में, लगातार रेड जोन में आपने चांदी भरी भरी, और ये फिर देखिए यहाँ से गिरी, फिर भरी भरी भरी, अभी तक आप भर ही रहे हैं, क्योंकि यार ऐसा ही 40 के नीचे चला गया। अभी यहाँ पे छोटा सा एक सिग्नल आया, क्या क्या सिग्नल आया, ग्रीन वाला, लेकिन आरएसआई चूंकि 60 के नीचे था तो ये देखिए धड़ाम से यहाँ पे गिरा भी। तो सर आप ये दो चीज़ें देख लीजिए, अगर आरएसआई आपको 60 के ऊपर मिल जाए और ये ग्रीन मिल जाए तो प्रॉफिट जल्दी बुक हो जाते हैं, लेकिन होंगे आपको प्रॉफिट ही, आपको थोड़ा सा यहाँ पे समय लग सकता है। किसी ट्रेड में आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने फंस सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी आप अपना रहे हैं, सारा कैपिटल एक साथ डालना नहीं है, आपको ज़रूरत का पैसा अपना यहाँ पे नहीं डाल देना है, फिर बाद में आप लॉस बुक करके निकलो, क्योंकि आपको ज़रूरत है उस पैसे की और आपने लगा दिया इस वाली ट्रेड में। यहाँ पे लगाया होता किसी ने अभी तक सर, यहाँ पे चांदी में पैसा यहीं के यहीं फंसा हुआ है, नहीं आ रहा, है ना। तो ऐसा पैसा मत लगाओ जो आपके काम का है, वही लगाओ जो आपका फ्री पैसा है, जिससे आप निवेश कर सकते हैं, 1-2 महीने रुक सकते हैं उस पैसे को लेके। तो वो पैसा डालिए, और सारा का सारा कैपिटल जैसा कि मैंने बताया, ना तो किसी एक ईटीएफ में डालना है, ना एक बार में डालना है, एवरेज आउट की टेक्निक का उपयोग करते हुए डालना है। इंडिकेटर बहुत ही सिंपल से यूज करने हैं। आप आरएसआई यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, आप सुपर ट्रेंड यूज कर सकते हैं,
ये आपको और भी मैजिकल ट्रेड प्रोवाइड करके देगा। जब भी इसके ट्रेड चलेंगे आपने देखा कितने शानदार प्रॉफिट ये आपको बना के देता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये ब्रह्मास्त्र। अगर आपने ये सीख लिया तो आप मोटे मोटे ट्रेड पकड़ सकते हैं। 12%, 31%, 28%, ऐसे ऐसे पैसे बनेंगे। जो लोग कहते हैं ना ईयरली सर नहीं निकलेगा, कितना 30%, 40%, तो यहाँ पे देखिए निकलेगा ना। और जब आप 40% से ऊपर के रिटर्न जनरेट करने लग जाए ना अपने कैपिटल पे, तो लगा लीजिए आप अपना कैपिटल 2.5 साल में डबल कर सकते हैं सर। कितना? अगर आपने 40% रिटर्न बना लिया, ईयर ऑन ईयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है सर। अगर आपने ईयर ऑन ईयर 40% का रिटर्न बना लिया ईयर ऑन ईयर, तो आप 2.5 साल में अपना कैपिटल फ्री कर सकते हैं, 2.5 साल में, ठीक है सर। इससे ज़्यादा बना लिया टेक्निक लगा के तो जल्दी भी कर सकते हैं। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो मैक्सिमम मान लेता हूँ, मैक्सिमम अगर आप 3 साल में अपना कैपिटल डबल कर रहे हैं, मैक्सिमम 3 ईयर में अपना कैपिटल डबल कर रहे हैं, तो आप SIP कैलकुलेटर खोल के देख लीजिए आपके जो भी आप कैपिटल लेकर आए हैं उसका क्या हिसाब किताब बैठेगा। क्योंकि मैं बताऊंगा तो आपको मजाक लगेगा, आप खुद ही कैलकुलेट करके देखिए। जिन लोगों को आज तक SIP कैलकुलेटर के बारे में पता नहीं लगा ना सर, उनको जब कैलकुलेशन करके दिखाया जाए ना तो उन्हें अचंबा लगता है, अजूबा लगता है कि ऐसा हो सकता है क्या कि इतने छोटे पैसे से इतना बड़ा कॉर्पस खड़ा करा जा सकता है। तो बातें करने को तो मैं सर बहुत सारी कर सकता हूँ आपसे, लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर आप इन सिंपल सिंपल सी हम्बल सी चीज़ों का अगर आप उपयोग करेंगे तो रेगुलर बेसिस पे आप मार्केट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट अपने जनरेट करते रहेंगे, वो भी रिस्क फ्री। आपको कोई SL लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ कहीं से ज़्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो आप सीखो, अच्छी बात है, किसी भी फील्ड में सीखते रहना बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं, इजीली प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं, आप डीप फंडामेंटल में ना घुस जाएं, डीप आप किसी टेक्निकल में ना घुस जाएं। अगर घुसते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उसके मास्टर बन जाएंगे, अच्छी बात है सर। लेकिन सही बात तो यह है कि पैसा कैसे बनता है, हम वही चीज़ें यहाँ पे सीखने का प्रयास कर रहे हैं, वही मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप इन स्ट्रेटजियों से अगर पैसे बना रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइए, ताकि और लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि आप पैसे वाकई में ही बना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके ज़रूर जाइए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो घंटी का आइकन है उसे दबाइए, ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। इसी के साथ मिलता हूं एक और किसी बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।